दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटनासार करंट अफेयर्स का जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संकलन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समसामयिक घटनासार करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का तीसरा भाग। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। प्रश्न है दोस्तों कि 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट ये 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, योशिहिदे सुगा की जगह 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो पूर्व विदेश मंत्री फुकुयो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस यानी वर्ल्ड रिवर्स डे का इस वर्ष का थीम क्या था? हमारे समुदायों में जल मार्ग। ये 20 सितंबर को मनाए गए विश्व नदी दिवस का 2021 का थीम था। अगला प्रश्न है, हाल में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका नाम है एमडीडी यानी मुराद्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व, और ये दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है, मुराद्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 वर्षों तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनावों में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? तो मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से दोस्तों एंजेला मर्केल की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 2021 के लोकतंत्र दिवस का थीम था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था दोस्तों कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का थीम। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व जल निगरानी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर यानी पानी का महत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस का 12वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ये था बैम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बू। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नामित किया है? तो ये हैं दोस्तों गॉर्डन ब्राउन को। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दुशांबे ताजिकिस्तान में SCO का 21वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ।
और अगला प्रश्न है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत महासागर के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों AUKUS, AUKUS। ये अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। 27 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का थीम। अगला प्रश्न है, हाल में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो ये मैथ्यू हैंसन के नाम पर दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, 7-8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। और अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है? तो ग्रीस यानी यूनान ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका नाम है तियानझोउ 3। दोस्तों तियानझोउ 3 जो है चीन द्वारा लॉन्च किया गया कार्गो अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है, हाल में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया बना है। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम थी वी कांट वेट। तो वी कांट वेट यानी हम वेट नहीं कर सकते, ये 15 सितंबर को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो ये था सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को। और अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था दोस्तों एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। 21 सितंबर को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की इस वर्ष की थीम। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? यानी कोयला और पेट्रोल के बिना जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण स्वीडन ने किया है। अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों ईरान को SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में जो कि दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित हुआ था, ईरान को 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है संघाई सहयोग संगठन का। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाल में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चीन ने। और अगला है कि हाल में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दोस्तों बेलारूस ने। पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मार्निन कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक रखी है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अमेरिका के ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मार्निंग कंसल्ट द्वारा 13 वैश्विक नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत की रेटिंग सबसे अच्छी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। ये 2022 में जो G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रस्तावित है उसका थीम है।
अगला प्रश्न है, कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए हैं? तो ये देश है बारबाडोस। और अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों कैटेलोनिया जो है ये स्पेन से संबंधित अलगाववादियों की रैली संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? तो इंग्लैंड ने दोस्तों अब 2021 में निर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो याद रखिए इस्माइल साबरी याकूब। दोस्तों इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका ने दोस्तों 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो अमेरिका की है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या थी? तो ये विक्टिम्स वॉइसेज लीड्स द वे। दोस्तों विक्टिम्स वॉइसेज लीड्स द वे ये मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 3 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? तो भारत ने दोस्तों कोविड बीप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वह देश जहां हाल में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो ये श्रीलंका में मिला है। और अगला प्रश्न है कि 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 1 से 7 अगस्त 2021 को मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मंगछेदु जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है और इसको अगस्त 2021 में ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न चर्चित व्यक्तित्व से है, हाल में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल को महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हैं बीना रेड्डी। बीना रेड्डी को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस यानी इंटरनेशनल लायन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना घोषित की है? तो वर्ष 2060 तक। और वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने दोस्तों डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल में किसे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, आयशा मलिक। दोस्तों आयशा मलिक को पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वह देश जहां हाल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है? तो जापान में। और नेक्स्ट है दोस्तों, 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो द ह्यूमन रेस। दोस्तों द ह्यूमन रेस 19 अगस्त को मनाए गए वैश्विक विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी हैं? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए की। और दोस्तों, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है तंजानिया। अगला प्रश्न है, हाल में चीन ने निगांची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया है? तो दोस्तों, चीन के निगांची से तिब्बत के लहासा तक पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। और अगला प्रश्न है, हाल में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये दोस्तों एक सैनिक संगठन है और इसके द्वारा यानी नाटो के द्वारा चीन को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया है? तो नकली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस कैरोबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई दोस्तों, 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सोशल जस्टिस इन ए डिजिटल इकॉनमी। ये 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम क्या थी? तो ये था हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मॉरिशस का द्वीप है अगलेगा द्वीप, यहाँ पर नौसैनिक सुविधा के निर्माण के लिए भारत जो है एक सुविधा निर्माण केंद्र की स्थापना कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाल में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? तो ग्रीस यानी यूनान ने। और अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन 10 सितंबर 2021 को मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम था। अगला प्रश्न है, वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है दोस्तों क्यूबा। अगला प्रश्न है, हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहां पर शुरू किया गया है? तो ये दुनिया का हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला पहला प्लांट ओरका जो है ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये दोस्तों ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये शिखर सम्मेलन 13वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है वर्चुअल माध्यम से। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो ये है अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मास, रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर का अनावरण किया है? तो दोस्तों इजराइल ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर का
अनावरण किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिन्होंने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान VSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की है, तो ये सिरिसा बांदला हैं। दोस्तों, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिसा बांदला भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है, वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी हैं, तो ये हैं वल्ली फंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इजराइल की साइबर आर्म फर्म NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल के दिनों में भारत सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, तो ये पेगासस वायरस जो है दोस्तों, ये इजराइल की साइबर आर्म फर्म NSO द्वारा विकसित स्पाईवेयर है। अगला प्रश्न है, 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक का इस वर्ष का थीम क्या था, तो यह था बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और अगला प्रश्न है, हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है, तो डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है, तो ये है जूडबरी ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, हाउस फ्रेश के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सबसे क्लीन एयर वाले शहरों में जूडबरी शहर ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहां पर आयोजित किया गया, तो सांता मार्गरेटा लिगूर इटली में पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है महिला अधिकारिता पर, ये सांता मार्गरेटा इटली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, तो इसका नाम था साझा भाग्य 2021। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च होने वाला है, तो ये दुबई में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया है, तो ब्रिटेन ने दोस्तों ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया है अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त सैनिक अभ्यास किया है, तो सी ब्रिज के नाम से दोस्तों यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने ब्लैक सी में युद्धाभ्यास किया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, वह शहर जहां हाल में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आबू धाबी में। और अगला प्रश्न है, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो ये है ग्रीस। अगला प्रश्न, वह देश जहां विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं, तो दोस्तों विराचे नेशनल पार्क कंबोडिया में स्थित है जहां पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो फिलीपींस को। अगला प्रश्न, जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है, तो कोलंबिया में दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, हाल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दुनिया का पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना है, तो ये जांग होंग, ये चीन के हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है चीन। दोस्तों चीन जो है मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। अगला प्रश्न है, खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी का केप केनेवरल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये है कमर अल कुवैत, जो कि कुवैत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका नाम है सी ब्रेकर। सी ब्रेकर दोस्तों इजराइल द्वारा निर्मित जो है 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। और अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर 17 जून को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है वीसा वुडसैट, यानी ये लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है जिसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में आईआईटी मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माने जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया? तो इसका नाम था एप्पल डेली, जो कि हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाता था। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? तो ये रूस है। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दक्षिणी महासागर। दोस्तों साउथ ओशियन को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर क्या है? तो ये अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का शहर। और 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम क्या थी? तो ये था एक्ट नाउ एंड लेबर, जो कि वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली है? तो इसमें ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबोन शामिल हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2011 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? तो भारत। दोस्तों ब्रिटेन के कार्नवाल वे में 11 से 13 जून 2021 को G7 का 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो कि आमंत्रित थे, इन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है। अगला प्रश्न है, 15 जून 2021 को कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? तो इजराइल। और वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल में शुक्र ग्रह यानी वीनस के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है 2030 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश
इस वर्ष इटली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट यानी 1038 किलोमीटर से गुजरा? तो ये था गैनीमेड। दोस्तों नासा का स्पेसक्राफ्ट जो है जूनो जिसका नाम है, ये बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह के सबसे निकट से जून 2021 में गुजरा था। अगला प्रश्न है, 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट में जो 2021 आयोजित किया गया उसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों ब्रिटेन के कार्बिस बे कार्निवाल में G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस यानी डे ऑफ सी फेयरर का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। अगला प्रश्न है, 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया है? तो बोत्सवाना में। दोस्तों रूस के बाद बोत्सवाना हीरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का। अगला प्रश्न है, हाल में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो ये लामू पोर्ट मांडा की खाड़ी में विकसित किया गया है चीन द्वारा। और अगला प्रश्न है, 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया है? तो यह है ब्लू नेचर अलायंस। ब्लू नेचर अलायंस आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र और महासागरों का संरक्षण करने के लिए नई वैश्विक समुद्री पहल है। अगला प्रश्न है, 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था बी इंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज। अगला प्रश्न है, हाल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटाकर कम चिंता के विषय के रूप में या कम से कम चिंता यानी लिस्ट कंसर्न का दर्जा दिया है? तो ये है ब्लूफिन महिसीर। दोस्तों ब्लूफिन महिसीर को लुप्त प्राय की रेड लिस्ट से हटाकर लिस्ट कंसर्न का दर्जा दिया गया है। अगला है, हाल में किसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमात को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो भारत ने। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण से जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड के शहर को। और अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे बड़े 4320 वर्ग किलोमीटर हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम A67 दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था टर्टलस रॉक। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार द्वारा हाल में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है? तो अटलांटिक महासागर में। और अगला प्रश्न है, विश्व वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुआ है?
तो ये 26 मई को। दोस्तों 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून की घटना हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया भर में बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिवस के रूप में बैसाख दिवस कब मनाया गया? तो 26 मई को। और अगला प्रश्न है कि 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया है? तो गैर स्वशासी क्षेत्र के लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 29 मई 2021 को मनाए गए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था ओबेसिटी एन ऑनगोइंग पैंडेमिक। अगला प्रश्न है वह देश जहां राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई? तो अफ्रीकी देश चाड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे का इस वर्ष का थीम था पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। तो यहाँ पर देखिए इसमें डेयरी सेक्टर दिया गया है, इसलिए आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे जो 1 जून को मनाया गया है उसकी थीम थी। अगला प्रश्न है मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है सांग इन हंग, जो कि हांगकांग की रहने वाली हैं। इन्होंने केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई सबसे तेज पूरी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये चीन है। और अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपुल एडवोकेट नामित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था परिवार और नई तकनीक। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? तो ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है सीमोर्ग, SIMORGH सीमोर्ग है ये ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 17 मई से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए 6वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था लव 30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मार्था करम्बकुम। इनका नाम है दोस्तों मार्था करम्बकुम, जिनको मई 2021 में अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउजर को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 से उसे बंद करने की घोषणा की है? तो ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यानी हम समाधान का हिस्सा हैं। ये 22 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड। ये मई 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलीसीमिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। अगला प्रश्न है UAE स्थित पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ, तो ये बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। और अगला प्रश्न है हाल में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो जापान में। अगला प्रश्न है हाल में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ से खोजे हैं?
केन्या, अफ्रीका से दोस्तों वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष खोजे हैं। अगला प्रश्न है, वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर बनाया है, तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ चुकी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये है DOGE-1 मिशन टू मून। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है, तो जापान ने। और दोस्तों जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेसुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की है। तो ये विश्व का पहला मानव रहित पोत है जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की है। इसका नाम है मेफ्लावर 400। अगला प्रश्न है, 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो ये था नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हैं जेसिंडा अर्डर्न। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को फॉर्च्यून द्वारा जो है विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो ये है डिफेंडर यूरोप 21। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, तो ये थे माइकल कोलिंस, जो कि अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो ये है इटली। दोस्तों इटली जो है 17 मार्च 2021 को संशोधित इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है, 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड जो है 3 मई को मनाए गए वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जो है प्रेस दिवस, वर्ल्ड प्रेस दिवस की इस वर्ष की थीम थी। दोस्तों ये मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज जो है ये आपके लिए सफलता में सहभागी के तौर पर हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर से बेहतर सामग्री मिल सके और सटीक सामग्री मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर और अच्छे ढंग से जारी रख सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आप मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से अपने साथियों से बताइए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है जिसमें अभी हाल में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है, तो मिस्र में। और अगला प्रश्न है, 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का इस वर्ष का थीम क्या था, तो सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की थीम थी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये भारत के साथ। और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम अरोका है, इसको मई 2021 में कहां पर खोला गया है, तो ये पुर्तगाल में खोला गया है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आया है, तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आया है। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता, तो मैक्सिको की सुंदरी एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन है, तो ये ब्रिटेन है। और अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो ये था जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है, तो ये पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसको WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कहा जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी, तो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे का इस वर्ष का विषय क्या था, तो कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा, तो इसका नाम है झुरोंग। दोस्तों झुरोंग जो है ये चीन का मंगल मिशन पर रोवर है जिसको पहले प्रयास में उसने सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता पाई है, इसका नाम है झुरोंग। यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि झुरोंग क्या है या फिर चीन का मंगल मिशन पर पहला रोवर कौन सा है, तो उसका नाम है झुरोंग। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, उसका नाम क्या था, तो दोस्तों उसका नाम था एवर गिवेन। दोस्तों एवर गिवेन जो है ये मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा विशाल जहाज था जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में कवर किया, जो आपके आगामी कई परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।